दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी करुणा से हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यह सब उसी के करुणा का फल है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में दुख और तनाव से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में निराशा के बादल छाए हुए हैं, आप अपने घर परिवार और समाज से दुखी हैं, सब जगह से आपको धोखे मिले हैं, आपके अपनों ने आपके साथ धोखा दिया है और आप अपने ही जीवन से निराश हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और आपका जीवन भी खुशियों से भर उठेगा। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर हो सके तो इसे शांतिपूर्ण माहौल में देखें, जहाँ आप अकेले हों, जहाँ पर आप पूरी एकाग्रता के साथ देख सकें। मित्रों, समाज का हर आदमी यह महसूस करता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारे सगे संबंधी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे नातेदार रिश्तेदार हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छा नहीं करते, हमारे परिवार के लोग हमें मान सम्मान नहीं देते और इसी उधेड़-बुन में आदमी चिंतित रहता है, निराश रहता है, बिना यह समझे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया का मनोविज्ञान क्या है, जिस विराट अस्तित्व के हम एक अंश हैं, उस विराट अस्तित्व के नियम क्या हैं, इसके व्यवहार क्या हैं। हम अपने हिसाब से, अपने मानसिकता के हिसाब से इस विराट अस्तित्व में परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। मित्रों, हम जहाँ भी आनंद ढूंढते हैं, हम जहाँ भी सुख ढूंढते हैं, जहाँ भी खुशियाँ ढूंढते हैं, वह सब बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं और जन्मों जन्मों से ढूंढते रहे हैं, फिर भी हमें ये खुशियाँ नहीं मिली, ये सुख नहीं मिले, ये अपनापन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि इस विराट अस्तित्व का जो शाश्वत नियम है, इस विराट अस्तित्व का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान में, उस माहौल में, उस वातावरण में, उस सृष्टि में वह शांति, वह सुख हमें मिल ही नहीं सकता जिसकी हम कामना करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि यहाँ पर सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित हैं। हम जिन लोगों को भी अपना समझते हैं, जिन लोगों से भी रिश्ते जोड़ते हैं, जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे साथ अच्छा करें, वे हमारे साथ अच्छा करेंगे, वे हमारे ऊपर हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकृति का नियम ऐसा है, इस विराट अस्तित्व का नियम ऐसा है कि हमारी ये सोच समुद्र की लहरों पर खींची गई रेखा के समान होती है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार नियम बनते और बिगड़ते रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी संबंधी हैं, हम जिन लोगों से भी संबंध बनाए हैं, उन लोगों के संबंध परिस्थितियों पर आधारित है, परिस्थितियों के आधार पर बनते हैं। और जब ऐसे मौके आते हैं, जब उन्हें कुछ फ़ायदा दिखाई देता है, जब उनका अहंकार बड़ा करने का मौका आता है, तो वे हमारे साथ विश्वासघात कर जाते हैं, वे हमें छोड़ देते हैं, वे हमारी लाख बुराइयां करते हैं।
किंतु हमारी अपेक्षा रहती है कि वे हमारे मित्र हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं, तो वे हमारी बुराई न करें। लेकिन होता नहीं है। अगर हम जीवन के इस विज्ञान को समझें, अगर समझ पाने में कामयाब हो सकें, तो हम पाएंगे कि सृष्टि का नियम है, इस विराट अस्तित्व का यही नियम है। फिर उनका धोखा देने के बाद, उनके विश्वासघात के साथ हमें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जीवन के इस विज्ञान को कभी समझने का प्रयास नहीं करते। और अगर सच में पूछें तो इस विराट अस्तित्व की सारी चीज़ें चलायमान है, रिश्ते नाते धन दौलत सब कुछ गतिशील है, सब में गति हो रहा है, सब परिवर्तनशील है। और जब इस सृष्टि की हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर कार्य परिवर्तनशील है, तो हमारी सोच भी परिवर्तनशील है। हम जिन लोगों से संबंध बनाते हैं उसमें भी तो हर पल परिवर्तन हो रहा है। अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सत्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर डूबें, आप अपने भीतर झांकें। क्योंकि जिस सुख की कामना आप करते हैं, जिस आनंद की कामना करते हैं, जिन खुशियों की कामना करते हैं, वह सारी की सारी खुशियाँ आपके भीतर हैं। क्योंकि एक वही है आपके भीतर जो कभी नहीं बदलता, जो जुगों जुगों से स्थिर है और जुगों जुगों तक स्थिर रहेगा, लेकिन वह आपके भीतर है। और उसके लिए हमें अपने भीतर डुबकी लगाने की ज़रूरत है। और हम वो खुशी, हम वो आनंद बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, पदार्थ में ढूंढते हैं, रिश्ते नातों में ढूंढते हैं, मित्रों में ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, पड़ोसियों में ढूंढते हैं। लेकिन वह अस्तित्व, वह स्थिरता इन किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। वह स्थिरता तो हमारे भीतर है। अगर आप कभी भीतर डुबकी लगाएं, अगर कभी आपने लगाया होगा, अगर आपको कभी उसकी एक झलक मिली होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि वहाँ पर एक विराट आनंद है, एक विशाल आनंद का सागर लहरा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और आनंद है। और खुशियाँ भी ऐसी जो कभी छीन न हो, खुशियाँ भी ऐसी जिसमें कभी बदलाहट न हो, और आनंद भी ऐसा जो हर वक्त तरोताज़ा रहे, जो हमेशा बढ़ता जाए, कभी भी बासी नहीं होता, उसमें निरंतर ताज़ापन रहता है। इसलिए अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में आनंद को पाना चाहते हैं, अगर आप जन्मों जन्मों से जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से जिन खुशियों की तलाश कर रहे हैं, अगर आप वो खुशियाँ पाना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर डुबकी लगाएं। वह महा आनंद का स्रोत आपके भीतर है और वहाँ पर सब कुछ स्थिर है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बस अपने सारे भाग दौड़ रोक देने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ भी अतिरिक्त कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ठहर जाने की ज़रूरत है। और ठहरते ही आप पाएंगे कि आप हमेशा से उस महा आनंद के करीब थे। वह जो जिस सुख की कामना आप जन्मों जन्मों से करते रहे हैं, आप जिस आनंद की कामना जन्मों जन्मों से करते रहे हैं, आप जिस आनंद के लिए जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं, वह आनंद हमेशा आपके भीतर था, हमेशा से आपके साथ था। किंतु अपनी अज्ञानता के कारण आप उसे पाने में असमर्थ रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इन खुशियों से परिचित होना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर डुबकी लगाइए और आपके भीतर जो वह बिंदु है उस पर आपके सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान आपको आपके भीतर मिलेगा, जिसका समाधान बाहरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन सभी जटिल समस्याओं का समाधान आपके भीतर है। इसलिए आप अपने भीतर डुबकी लगाएं, आप अपने आप को खोजें, आप अपने अस्तित्व को पहचानें, आप अपने भीतर इस बिंदु को पहचानें जहाँ आप पहुँच जाने के बाद, जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, और जिसे जान लेने के बाद दुनिया के सारे धन संपत्ति कंकड़ पत्थर की तरह साबित हो जाते हैं, जिसे पा लेने के बाद आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए आप अपने भीतर डुबकी लगाएं, आपके भीतर
आनंद बरस रहा है, आनंद के बादल बरस रहे हैं। आपके भीतर आनंद का सागर हिलोरें ले रहा है, सुख का विशाल सागर आपके भीतर लहरें ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। इसलिए अगर आप इसे पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में दुख, पीड़ा, तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बस आप अपने भीतर डूबना सीखें, आप अपने भीतर डुबकी लगाना सीखें। आपकी सारी समस्याओं का निदान आपके भीतर है, आप जन्मों जन्मों से अनजान है। इसलिए अगर आपने दुनिया में सब जगह खोज लिया है, तो एक बार ज़रूर अपने भीतर खोजें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने भीतर उस बिंदु को खोज लिया, तो आपके सारे समस्याओं का हल हो जाएगा और दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी निराशा आपको छू नहीं पाएगी और आप परम आनंद को प्राप्त होंगे। आपके जीवन में हर पल खुशियों के बादल बरसेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।